जयराम ठाकुर ने हार स्वीकार की है, वहीं बीजेपी ने गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करने की ओर कदम बढ़ा दिया है। 156 सीटों पर बीजेपी की जीत का रुझान दिख रहा है। नतीजे और रुझान मिलाकर 156 सीटों पर। वहीं हिमाचल प्रदेश को लेकर के जयराम ठाकुर का बयान कि सिर्फ 1% मतों का अंतर है। अमित भारद्वाज हमारे साथ हैं। अमित भारद्वाज, अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की तो बीजेपी ने हार स्वीकार कर ली है, साथ ही साथ कहा कि महज 1% का अंतर रहा है। जयराम ठाकुर का बयान, और अहम बात, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से आंकड़े सामने आ रहे हैं, इस समय कांग्रेस भी इंटैक्ट है। अगर इस जगह पर कांग्रेस टूटती है तो फिर आगे बहुत फर्क पड़ेगा। आगे छत्तीसगढ़ के चुनाव है, राजस्थान के चुनाव है, बड़े महत्वपूर्ण चुनाव हैं। और अभी इसीलिए जो है कोऑर्डिनेटिंग कमेटी बनाई है, जैसा कि हमने जो है थोड़ी देर पहले ये खबर लगाई थी कि कोऑर्डिनेशन पूरा किया जा रहा है उम्मीदवारों के साथ, और उनको यहाँ से हो सकता है कि राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ ले जाया जाए, उससे पहले बैठक होगी। यही बात विक्रमादित्य ने हमारे साथ खास बातचीत में कही। उन्होंने कहा कि जो भी विधायक दल जो है जो उनकी बैठक होगी, फिर नेता चुना जाएगा, जो भी डिसीजन होगा उसके बाद मुख्यमंत्री की बात करेंगे। हालांकि प्रतिभा सिंह ने साफ कह दिया है कि अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर, तो एक तरह से उन्होंने दावा ठोक दिया है। तो ठीक है, तो एक मुख्यमंत्री जिन्होंने हार स्वीकार कर लिया, इस्तीफा देने जा रहे हैं, दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह दावा ठोक रही है मुख्यमंत्री पद पर। और उस दौरान बड़ी खबर, गुजरात में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार, महज 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है कांग्रेस। गुजरात का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है। सब भी बैठेंगे और गुजरात की सेवा करेंगे। ये बम्पर जीत है। जिस तरह से मोदी साहब और अमित शाह साहब की जोड़ी है, जिस तरह भूपेंद्र पटेल और CR पाटिल साहब जैसे कुशल संगठन करता है, ये इसकी जीत है। अल्पेश जी, एक मिनट हो गया ना। अल्पेश जी, जिस तरीके से बात करें, युवा चेहरे में आप लोगों को देखा जा रहा था, आप और हार्दिक को बहुत ज्यादा लोगों को उम्मीद थी, कहीं आप पीछे भी जा रहे थे, एक बार ऐसा लगा। कहाँ लगा? मॉर्निंग में जिस तरीके से, अरे नहीं था, कौन चला रहा था? हर राउंड में आगे दर जा रहे। लेकिन ये बताइए, आगे जा रहे थे लोगों ने, हर तबके के लोगों ने, हर इलाके के लोगों ने, सबने प्यार दिया। ज्यादा से ज्यादा बूथों के अंदर हम विजेता हुए। ये बताइए, गुजरात में पहली बार ऐतिहासिक जो जीत पहली बार हुआ, पर ये तो पहले से ही तय था। हम बोल रहे थे 150 से ज्यादा, हमने आपको भी बोला था, मैंने सबको बोला था 150 से ज्यादा जीत रहे, और वो भी बोला था 153 या 157 क्रॉस करेंगे हम। आगे क्या जिम्मेदारी होगी आपकी? देखिए, वो तो पार्टी तय करेगी, बट गुजरात असेंबली के अंदर जहाँ लोगों ने भेजा है, गुजरातियों की सेवा करेंगे, गुजरात को बहुत आगे ले जाने का प्रयास करेंगे, और हमारी ये जीत मोदी साहब। तो अल्पेश ठाकुर का कहना है कि गुजरात में बीजेपी की जीत तय थी और जीत भी ऐतिहासिक हो रही है, 157 सीटों पर आगे। और नतीजों की बात की जाए तो बीजेपी ने इतिहास रच दिया है, जबरदस्त प्रचंड बहुमत, ऐतिहासिक जीत की ओर बढ़ रही है बीजेपी। कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो चुका है। सबसे शर्मनाक, सबसे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का गुजरात के इतिहास में अब तक रहा है। महज 16 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, जिसने सीटें भले ही 5 ली हो, लेकिन कांग्रेस का खेल पूरी तरह से बिगाड़ा है। 13% वोट हासिल किए हैं, और कांग्रेस को जो लगभग 40% सीटें पिछली बार मिली थी, 41% सीटें, उसमें बड़ा डेंट लगाया है। और आम आदमी पार्टी गुजरात में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की बड़ी वजह बनी है। अन्य के खाते में 4 सीटें गई हैं। गुजरात में बीजेपी का ऐतिहासिक प्रदर्शन, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नरेंद्र का रिकॉर्ड भूपेंद्र तोड़ेगा, और जनता से उन्हें बंपर जीत दिलाने की अपील की थी। पीएम की अपील काम आई है, और ऐतिहासिक आपको बता रहे हैं किस तरह से कांग्रेस साल दर साल घटती गई। साल 1980 जब 141 सीटें थी, 1985 में 149। प्रिया हमारे साथ इलेक्शन डेटा सेंटर से हैं। प्रिया, आंकड़े क्या कहते हैं? बिल्कुल, आज तो आंकड़े बोल रहे हैं, और इसीलिए हम आंकड़े सामने पेश भी कर रहे हैं। जी न्यूज पे लगातार आपको दिखा रहे हैं कि कैसे किसी की ऐतिहासिक जीत और ऐतिहासिक हार भी हुई है कांग्रेस में। अगर गुजरात में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की बात करें तो साल दर साल, देखिए, साल 2017 की बात करें तो 77 सीटें कांग्रेस लेकर के आई थी, और साल 2022 में सीधा 77 से खिसक करके 18 पे कांग्रेस चली जाती है। और इसीलिए कह रहे हैं कि गुजरात में कांग्रेस ये ऐतिहासिक हार इस बार दर्ज कराती नजर आ रही है, और कांग्रेस का प्रदर्शन इस बार बेहद खराब गुजरात में नजर आया। किसी भी तरह से जो लोकतंत्र है हमारा, उसको खराब करें, उसको नीचा करें।
लेकिन जब लोग मन बना लेते हैं, जैसे लोगों ने मन बनाया है, तो हिमाचल में आप उसकी मिसाल देख रहे हैं। आने वाले समय में, अब 2024 में आप देखेंगे कि समय बदलेगा और लोग इस तरह की झूठ जो उनके सामने बोली जाती है उससे प्रभावित नहीं होंगे। जो आज के दिन इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो माहौल तैयार किया गया है, महंगाई है और इतना जो बेरोजगारी, आम जो हमारा, आप देख सकते हैं कि युवा यहाँ भी खड़े हैं कि बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है जिसको ये छूना भी नहीं चाहते, और दूसरे मुद्दों को ये बीच में लोगों के बीच में इवेंट्स दिखाना चाहते। और इस वक्त बीजेपी नेता शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शाजिया, गुजरात में ऐतिहासिक जीत, हिमाचल प्रदेश में हार मिली है। जयराम ठाकुर ने कहा कि 1% का मत का अंतर रहा है सिर्फ। गुजरात में बड़ी जीत के क्या कुछ वजह आप देखती हैं? अब देखिए, निरंतर तौर से अगर हम देखेंगे 3 दशकों की बराबर 27 साल के बावजूद इतनी, एक तरह से कहिए, एक प्यार है मोदी जी के लिए, भाजपा के लिए, और जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है, और मुझे लगता है उस सबका असर आप देख रहे हैं कि ये ऐतिहासिक जीत हुई है। आज के दौर में तो मतलब इस तरह की जीत को प्रेडिक्ट करना भी लोग सोच नहीं सकते कि ऐसा संभव भी है। नहीं, 3 बड़ी बातें बताएं, क्या 3 बड़ी बातें रही आप लोगों की इस ऐतिहासिक जीत के पीछे? और मुझे लगता है मुख्य तौर से जिस तरह से भाजपा का पूरा काम रहा है, अगर आप देखेंगे, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे जो जितने भी ड्राई आपका सौराष्ट्र का एरिया हो, आप देखिए जिस तरह से न सिर्फ जल की को घर घर पहुंचाया गया है, हर घर जल उन सारे हिस्सों में जहाँ पे एक बहुत बड़ा, मतलब लोग सोचते थे कभी संभव ही नहीं हो पाएगा। फिर आप देखिए, अगर आप सिर्फ कॉलेजेस की बात करें या स्कूलों की बात करें, तो आप देखेंगे कि 103 कहाँ एक जमाने में 17 और कहाँ 103 यूनिवर्सिटीज हैं आज के दौर में। और उसके अलावा आप देखेंगे कि ओवरऑल जो चाहे वो बेरोजगारी हो या फिर और जो भी रोजाना की दिक्कतें हों, उन सबसे जूझने के लिए क्या कुछ सरकार ने लोगों के लिए किया है। और सबसे बढ़कर मुझे लगता है एक विश्वसनीयता है मोदी जी के नाम को लेकर, और उन सबका असर हम देख रहे हैं। आप बात कर रहे थे हिमाचल की अभी, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो पार्टी अपने को सबसे बड़ा चैलेंजर कहती थी मोदी जी का, खास तौर से निजी तौर पर अरविंद केजरीवाल, और खुद आम आदमी पार्टी अपने को चैलेंजर मानते थे कि वो चुनौती देंगे। जी आप देखिए कि शाजिया, लेकिन यहाँ बीच में कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी ने 13% वोट हासिल किए हैं गुजरात में, कांग्रेस की आई है 27% उनको वोट मिले हैं। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो ये पिछली बार के जो कांग्रेस के आंकड़े थे वो आते हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी को, आप लोगों की जो बी टीम कहा जा रहा था, कहीं ना कहीं आप लोगों की प्रचंड जीत में उनका योगदान है। बुके भिजवाइए उनको। नहीं, कतई मैं ये नहीं सोचती। मुझे लगता नहीं है कि भाजपा की जीत और इस तरह की जीत से, ऐतिहासिक जीत का कुछ भी लेना देना है आम आदमी पार्टी से। मुझे लगता है जो भी वोटों का जो प्रतिशत जो उन्होंने तोड़ा है वो सीधे सीधे कांग्रेस के खाते से किया है। कांग्रेस का जो आप दिल्ली में देखिए क्या हुआ। ठीक है दिल्ली में शाजिया, बीच में कुछ तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय में जो है तैयारियां शुरू हो चुकी है। ऐतिहासिक जीत की तैयारियां, जीत अब औपचारिकता भर रह गई है। तो ऐसे में अब बीजेपी दफ्तर पर जश्न का माहौल दिख रहा है और सजाया संवारा जा रहा है, और होना भी चाहिए, क्योंकि गुजरात की जीत जो है कई मायनों में ऐतिहासिक रही है। और 27 साल बाद जो प्रचंड बहुमत मिला है, 27 साल बाद आप लोग एक बार फिर से जीते, और जीते हैं तो ऐसा कि नरेंद्र का रिकॉर्ड वाकई भूपेंद्र ने तोड़ दिया। शाजिया, बहुत ही शानदार जीत वाकई में। और आप देखिए इस जीत के पीछे मुझे लगता है बजाय कि हम लोग इसको एनालाइज करें, आप देखिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इमेज, विश्वसनीयता और जो प्यार है और सम्मान। और आप देखिए जिन जिन लोगों से आपने बात सुनी भी होगी वहां पे, और मैं लगातार जो लोगों से बात करती हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, उनको एक पूरे भरोसा है। ठीक है, भरोसा, बहुत अहम बात कही आपने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गुजरात की जनता को भरोसा था और भरोसा है, और इस बात को साबित किया है आंकड़ों के जरिए जो नतीजे आ रहे हैं। संवाददाता विशाल पांडे जो कि इस वक्त वहां से मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर गुजरात से। विशाल, क्या है तस्वीरें वहां से दिखाएं हमारे दर्शकों को, और किस तरह का माहौल है वहां पर?